हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चारकोल ड्राइंग ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गिलहरी की इस बेसिक ड्राइंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई चारकोल में काम करेंगे तो सबसे पहले अपना जो ग्रेफाइट की ड्राइंग है उसको आप जो है अपना लाइटली इस तरीके से बना लीजिए, या जैसे भी बेसिक फॉर्म की हेल्प से आप बना सकते हैं उसको बनाइए। जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी चारकोल में वो सबसे पहले है कि आपके पास चारकोल पाउडर इस तरीके से होना चाहिए। और फिर यहाँ पर मैं रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा रेफरेंस। तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है, आसपास की शेड है, पहले हम उसको जो है अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर की हेल्प से लाइट कर लेता हूँ दोस्तों अपनी ड्राइंग को कुछ इस तरीके से। एंड लाइट कर लेने के बाद अब कॉटन लेकर के और इस पाउडर के ऊपर इस तरीके से दोस्तों हम लगाएंगे। एंड देन पीछे बैकग्राउंड से दोस्तों मैं अपने काम को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस गिलहरी वाले पार्ट में दोस्तों कुछ वाइट बाल भी हैं। तो अगर मैं गिलहरी को पहले शुरू करूँगा तो जो वाइट हेयर है ना वो बनेंगे नहीं, तो मुझे इंटरनली मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले सोचा कि यार पहले बैकग्राउंड कर दिया जाए और अच्छे तरीके से कॉटन से जो है लगाते हैं। और मेन बात ये है दोस्तों कि जब आप कॉटन से लगाते हैं ना, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है मुझे उसमें ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि यार बहुत ज़्यादा स्मूथ रखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड लगा लिया है। और अब नीडेबल इरेजर को दोस्तों मैं यूज़ करूँगा टैप करके पीछे का जो ब्लर इफेक्ट है उसको बनाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीडेबल इरेजर को टैप कर करके बढ़िया तरीके से चलाइए और अपनी जो भी लाइट इफ़ेक्ट्स आपको बनाने हैं उसको आप इस तरीके से बना लीजिए। मेन बात ये होता है कि जब आपको बैकग्राउंड ब्लर दिखाना होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, आप उसमें सिर्फ टैप कर करके अपने नीडेबल इरेजर से काम चला लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। हम इसी तरीके से टैप करते हुए चलते रहेंगे। तो दोस्तों टैपिंग करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरी जो नीडेबल रेजर की शेप है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आधी टेढ़ी है। कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बट मैं उसको यूज़ किए जा रहा हूँ सो डैट बढ़िया तरीके से मैं अपनी जो लाइटनिंग है उसको निकाल सकूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा रिज़ल्ट है। इस तरीके से जो मेरा रिज़ल्ट है वो सामने आ चुका है। तो अब मेरा काम क्या होगा कि भाई अब मैं इसके अंदर काम शुरू कर सकता हूँ। तो ये देखिए, अब जो मेरी पेंसिल इरेज़र है मैं पहले उससे थोड़ी सी जो शेप है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद भाई हम जो है जब शेप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी तो अपना अगला काम हम प्रोसीड कर सकते हैं। एंड आई होप दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हमने पीछे बैकग्राउंड पहले क्यों लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है ब्रश यूज़ करने वाला हूँ अपने कानों के इस पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट जो है वैसे भी दोस्तों छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। तो बड़े पार्ट के ना होने का मतलब ये है कि भाई अब ब्रश से बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया अटैम्प्ट करना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चल यार छोटा सा एरिया और मुझे थोड़ी सॉफ्टनेस भी चाहिए, तो मैंने इसलिए चारकोल पाउडर और ब्रश को यहाँ पर यूज़ करना शुरू किया है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। बेस लेयर यहाँ पर आपको सबसे पहले लगानी होगी अपनी इस पूरी गिलहरी में, इस पूरी स्क्वायरल ड्राइंग में, क्योंकि जो वाइट बाल है दोस्तों वो तभी निकलेंगे जब आपका नीचे कुछ बेस लगा हुआ होगा। वाइट बाल हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, या तो आप स्पेस उसके लिए छोड़ें या फिर बेस शेड लगा देने के बाद इस तरीके से जो आप वाइटनेस निकालें। तो ये दो ही तरीके होते हैं आपके वाइटनेस निकालने के, वाइट बाल बनाने के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो शेड थी वो लग जाने के बाद हमने इस तरीके से वाइटनेस निकाल ली। अब हम जो है अपनी यहाँ पर चारकोल पेंसिल आप देख सकते हैं मैरीज ब्रांड है और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। तो यहाँ पर अब हम इससे जो है अपनी आइज़ की शेडिंग जो है, काफ़ी ज़्यादा हमारी जो शेडिंग है वो डार्क ही है, तो डार्क शेडिंग को हम अटैम्प्ट करेंगे अच्छे तरीके से बढ़िया से। और जो भी आँखों में हमें चमक बनानी है उस चमक को दोस्तों हम जो है छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आँखों की चमक यार इलेक्ट्रिक इरेजर से ना निकलती नहीं है उस तरीके से। इस वजह से हम जो है अपना बढ़िया वाला काम ये करेंगे कि भाई छोड़ते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, प्रेशर डाल के मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल को दोस्तों चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई टेंशन वाली बात यहाँ लग नहीं रही है कि भाई मुझे जो है ना मतलब बहुत लाइट मीडियम चलाना चाहिए, फिर देन उसके बाद ब्लेंड करके फिर उसके ऊपर डार्क करना चाहिए। यहाँ देखिए फुल टू फुल डार्कनेस है, तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली भी ना प्रेशर डाल के इस तरीके से पेंसिल चला सकते हैं। और एरिया भी देखिए यहाँ पे ना छोटा है, तो ये भी नहीं होगा कि यार मेरे पेंसिल के जो पैचेज़ हैं वो नज़र आएंगे, राइट। तो ये देखिए इस तरीके से हमने काम किया। पेंसिल से की गई इस शेडिंग को पेपर स्टम्प से हम जो है ब्लेंड करेंगे, तो जो ब्लेंडिंग है वो हमें बढ़िया तरीके से यहाँ पर फील देगी, एक सॉफ्टनेस हमारे काम में ले आएगी। तो ये देखिए दोस्तों पेंसिल शेडिंग अब हम यहाँ पर जो हमारा ये राइट वाला ईयर है इसमें मैं जो है
पेंसिल्स को अपनी जो है चलाऊँगा बढ़िया तरीके से। तो जो मुझे ग्रे स्केल बैलेंस करना है, यानी कि डार्क, मीडियम और लाइट शेडिंग को बैलेंस करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पर करता हुआ चल रहा हूँ। सो डैट मैं जब उसको पेपर स्टम्प से ब्लेंड करूँ, वो चीज़ मुझे अच्छे तरीके से जो है रिज़ल्ट दे दे। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जितना बढ़िया शेडिंग करना सीख जाते हैं, उतना अच्छा आपका ग्रे स्केल हो जाता है और शेडिंग भी दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से अपना जो है शेडिंग वाले पार्ट को इतना अटैम्प्ट कर लिया है। सो डैट बढ़िया नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी हम बालों में जब हम ऐड करेंगे चारकोल पाउडर के साथ, तो वो आराम से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इतना काम हो जाने के बाद अब अगला काम आप जानते ही हैं, पेपर स्टम्प से इसको हमें ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड कर लेने के लिए बढ़िया तरीके से अब इसके ऊपर चलाइए बिंदास। पहले तो जितने पार्ट में शेडिंग की है उतने पार्ट को आप जो है अच्छे से ब्लेंड करिए। एंड देन जो बच जाएगा आपका वाइट वाला पार्ट, जो कि आपने जानबूझ के छोड़ा है कि भाई वो एरिया में लाइट रखना है, फिर बाद में उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि पेपर स्टम्प यार बेसिकली ना ये बात है कि ये टूल आपका काफ़ी ज़्यादा जो है डार्क है। आई मीन डार्क इन द सेंस कि पेपर वही पेपर से ही बनाए ना, तो ईयरबड और कॉटन के कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर मुझे सॉफ्ट शेडिंग चाहिए तो मैं इस तरीके से अपनी ईयरबड को यूज़ करूँगा अपनी स्किन के लिए, क्योंकि चारकोल पाउडर के साथ अगर आप कॉटन यूज़ करते हैं ना, तो ये चांस ज़्यादा होता है कि उसके अंदर से आप वाइटनेस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने चारकोल पेंसिल चलाई है और उसको पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर दिया है, तो दोस्तों उसमें से वाइटनेस निकलने की जो एक टेंडेंसी कह लीजिए, लिमिट कह लीजिए, वो यार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहले पूरी स्किन पे दोस्तों शेड लगाएंगे, जहाँ भी हमें मीडियम और डार्क शेड नज़र आएगा। सो डैट जो लुक है, ये देखिए अब एक 3D लुक आने लगा है ना। आई मीन जो शेड है उसके लग जाने के बाद आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है। अब आप उसके अंदर इरेजर से निकालना शुरू करिए अपने बाल। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं छोटे छोटे जो अपने बाल हैं उनको बनाने इस तरीके से शुरू करूँगा। थोड़ा क्लोजअप दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको भी जो है नज़र आए। तो आई होप दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। और कोहिनूर की जैसे ये पेंसिल इरेज़र है, आप इलेक्ट्रिक इरेज़र भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं बढ़िया वाली और शार्पनेस निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इरेज़र मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी जो वाइटनेस है उसको निकालने में, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मैंने पेंसिल इरेज़र चलाई ना यार, वो जल्दी ब्लेंड हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब ये देखिए, वाइटनेस निकल जाने के बाद अब आप उसके अंदर जो है अपनी पेंसिल को चारकोल की यूज़ करिए। सो डैट आपके जो ब्लैक स्ट्रोक्स हैं वो भी अब अच्छे तरीके से, और वाइट स्ट्रोक्स हैं वो भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे, आपस में मर्ज होकर वो एक 3D लुक आपको देंगे। ये देखिए, ये दोस्तों हमारा लुक। एंड आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने ये काम किया है। अब नीचे वाले पार्ट को दोस्तों मैं जो है पूरा डार्क करके ऊपर से ब्लेंड कर दूंगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको मैं कैसे करूँगा। और जो मेरे थोड़े से ब्लर बाल हैं उसको मैं डायरेक्टली चारकोल पाउडर की हेल्प से यहाँ पर दोस्तों बनाने लग रहा हूँ, यानी कि पेपर स्टम्प को सीधा चारकोल पाउडर में डिप किया और लगाया। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लुक है हमारे पास ये सामने ऐसा है। तो पूरी दोस्तों जो है फ़ोटो मैं डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।